So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow magic. Good evening, ma'am. Good evening, मैम. अपनी वीडियोस ओपन करके गुड इवनिंग बोलिए. ऐसे लगता है कि yes. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Everyone. Yes, have a magic evening. Have a blissful evening. Wow evening. So thank you for joining this beautiful, amazing session. आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया. आज हम अपने रिलेशनशिप पे बात करने वाले हैं. वो शिप जो बहुत बड़ी है और इस शिप के बिना हम जहाँ भी हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. और आगे भी हमें अगर कहीं बढ़ना है तो इस रिलेशन की शिप का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है. क्योंकि ये रिलेशनशिप ही है जो मुझे हर समय सहारा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देते रहते हैं और मैं आगे बढ़ती चली जाती हूँ. तो चेक कीजिए अपने अपने रिलेशंस को. क्या हमारी रिलेशंस की शिप बहुत स्ट्रॉन्ग है? और नहीं है तो आज हम अपनी इस शिप को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने जा रहे हैं. कैसे बनाएंगे? ग्रेटिट्यूड देकर. कैसे हम अपनी शिप को और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे. देखिए, इस शिप के अंदर जरा सा मामूली सा भी छेद जो है हमारे जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर देता है. पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है. हमारे संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं एक जरा सी गलतफहमी की वजह से, एक जरा से कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम अपने रिश्तों से बहुत दूर चले जाते हैं. और हम कहते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएं, हम सब कुछ पा लें. तो आज आपको एक बात बता देती हूँ कि बिना रिलेशनशिप के आप कुछ भी नहीं पा सकते. एक बार को कल्पना कीजिए, एक बार को सोचिए कि आप अगर इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र प्राणी होते तो आपका जीवन कैसा होता. जस्ट शेयर योर आंसर. अपने आंसर शेयर कीजिए. यस, हाँ जी, यस. अगर आप एकमात्र प्राणी इस पृथ्वी पर होते तो आपका जीवन कैसा होता. Meaningless. हाँ, यस, हाँ जी, बताइए. बहुत ही This is Ruchi, ma'am. Seems like meaningless होता. Feelingless. नहीं, पर बहुत मुश्किल होता. मैम अकेले हम रह ही नहीं सकते. अकेले रह ही नहीं सकते. रह ही नहीं सकते. रह ही नहीं सकते. नहीं. दिव्या लिख रही है डिफिकल्ट. ह्यूमन Yes. नेचर ये है ही नहीं. हम अकेले जी ही नहीं सकते. हमें कोई चाहिए. हम अकेले जी ही नहीं सकते, हमें कोई चाहिए. तो क्या अगर इतनी इम्पोर्टेंस है तो क्या हम अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं? जीवन नीरस हो जाता. जीवन नीरस हो जाता. वाओ, सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. यस. तो देखिए, और सबसे बड़ा नुकसान हम अपने रिलेशंस को ही पहुंचा रहे हैं. सबसे बड़ा नुकसान हम अपने रिलेशंस को पहुंचा रहे हैं. भाई बहनों से हम बात नहीं करते, बच्चों से हम कटे कटे रहते हैं, या यूं कह लें कि बच्चे हमसे कटे कटे रहते हैं. हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ तकरार चलती रहती है ना. बहनों में तकरार चलती रहती है, नंद भाभी में तकरार चलती रहती है, सास बहू में तकरार चलती रहती है. देखिए, सब चेक करिए अपने रिलेशंस. कहाँ कुछ हो रहा है. आज हम सब वो हील करने जा रहे हैं. जैसे भी हैं हमारे संबंध, आज हम संबंधों को मधुर बनाने जा रहे हैं. आज हम अपने रिलेशन की शिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. आपके अगर संबंध सब जगह बहुत अच्छे हैं तो वो और समृद्धि से भर जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. आपकी शिप और सुंदर और फूलों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी. और अगर कहीं थोड़ा बहुत शिकायत है किसी के संबंध में तो आज हम उसको हील करेंगे और ग्रेटिट्यूड से उस संबंध को भर देंगे.
एक सर्वे हुआ था थोड़े साल पहले, और उसमें बहुत साल लग गए उस सर्वे में। 1965 में वो सर्वे शुरू हुआ था और 2017 में जाके वो सर्वे खत्म हुआ। उसमें 55 लोग जो थे उस सर्वे में वो बाल आप इधर भाग ले ड्राइंग रूम रहे में थे। कटवा लोगे, वहां पर फाइलें हैं ना, ये प्लीज ड्राइंग रूम में कटवा प्लीज लोगे म्यूट कर दीजिए अपने आप को। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस यस यस, प्लीज अपना म्यूट चेक कर लीजिए। सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। यस। तो एक रिसर्च वर्क हुई, और उस रिसर्च वर्क का क्वेश्चन क्या था कि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है। और ये रिसर्च वर्क 1965 में शुरू हुआ और 2017 तक ये रिसर्च वर्क चला। 55 लोग इस काम में लगे थे, इस रिसर्च वर्क में, और जब तक ये रिसर्च वर्क पूरा हुआ उस 55 में से सिर्फ 15 लोग ही रह गए। ओके। और इस रिसर्च वर्क का आंसर क्या आया कि रिलेशनशिप, संबंध, जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है। जब उसके संबंध सब लोगों से बहुत अच्छे होते हैं तो वो शांति से श्वास छोड़ता है। ये रिसर्च वर्क चला 1965 से लेके 2017 तक। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप की हमारे जीवन में। ओके। तो हमेशा फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे ज्यादा हमें रिलेशनशिप कहाँ पे इम्प्रूव करना है? अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि पेरेंट्स हमारी गॉड हैं, हमारे चार्जर हैं, हमारे बायोलॉजिकल चार्जर हैं वो हमारे। अगर हमारे उनसे संबंध ठीक नहीं है तो हम आगे किसी से भी अपने संबंध ठीक नहीं रख पाते। तो पहले सब लोग चेक कर लीजिए कि आपके आपके पेरेंट्स के साथ संबंध ठीक है। ओके। नहीं तो आज से उनको हील करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही है जिनसे हमें शक्ति मिलती है, जिनसे हमें पावर मिलती है और हम स्ट्रांग होते हैं। अगर वहां पे मेरा कनेक्शन लूज है के तो मेरा फोन जो है वो चार्ज नहीं होगा, मेरी बैटरी अनचार्ज रह जाएगी। मैं कितना भी कोशिश कर लूं सभी रिलेशंस को ठीक करने की, मैं वो रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी अनटिल अनलेस मेरा पेरेंट्स के साथ कनेक्शन जो है वो ढीला है। इस बात को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ओके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। ब्यूटीफुल सेशन है हमारा। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूँ? कौन बोल रहे हैं? मीनू। यस। हाँ, मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूँ? हाँ जी। सो टुडे इज थर्ड डे, जादुई संबंध। हाँ जी, पढ़िए। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो देखिए जैसा अभी आप सब लोगों ने शेयर किया कि बिल्कुल खालीपन होगा, कोई खुशी नहीं होगी अगर हमारे रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र प्राणी हैं, हम बोर फील करेंगे, जीने का कोई पर्पस नहीं होगा, और हम जो कुछ भी करेंगे आफ्टर ऑल वो किसके लिए? ना किसी प्रकार के आविष्कार होंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसके लिए सब काम किया जाएगा। तो जीवन जो है वो बिल्कुल नीरस सा हो जाएगा अगर हम अकेले होंगे। तो देखिए संबंध संबंध हमारे जीवन को खुशी देते हैं, संबंध हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, संबंध हमारे जीवन को उद्देश्य देते हैं।
देखिए संबंधों की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्णता है। अगर खुशी है तो वो भी संबंधों से है, और अगर मेरे जीने का कोई उद्देश्य है तो वो भी मेरे संबंधों की वजह से है। मेरे जीने का कोई मकसद है, एम है, वो मेरे संबंधों की वजह से है, चाहे वो संबंध कोई सा भी। जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो सब चेक कर लीजिए अपने अपने रिलेशंस कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पे क्या असर कर रहे हैं और कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। और यही संबंध आपके जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। सो चेक योर रिलेशंस। हाँ जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो देखिए अध्ययन दर्शा रहे हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास, जो लोग कृतज्ञ हैं अपने संबंधों में, हर संबंध को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, हर संबंध के महत्व को समझ करके ग्रेटफुल हो रहे हैं, वहां पे वो लोग आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं। और जहां पर संबंधों में शिकायत है, चाहे वो शब्दों के द्वारा है, और अगर आप बोल नहीं रहे पर मन ही मन शिकायतें कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। आप मन ही मन अपने बच्चे के लिए शिकायत कर रहे हैं, सारा दिन टीवी में लगा रहता है, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, पढ़ाई में तो इसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। देखिए ये शिकायतें, ये आपके संबंधों को कमजोर कर रही हैं। और अगर ऐसी कोई शिकायत आप भेज भी रहे हैं तो इस शिकायत को आप खत्म भी कर सकते हैं। और वो खत्म कैसे कर सकते हैं? 1 का 10। अगर एक शिकायत आपने की है तो उस संबंध के लिए 10 शुक्राने साथ साथ भेज दीजिए, अपने आप वो शिकायत खत्म हो जाएगी। और अगर आप शिकायत ही शिकायत करते जा रहे हैं और शुक्राना नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे आपका वो संबंध खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और वैवाहिक संबंध में तो डाइवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है। देखिए डाइवोर्स क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर डाइवोर्स? क्योंकि हम वैवाहिक संबंध में एक दूसरों के प्रति शिकायत लेकर के बैठे होते हैं। जब विवाह होता है तो ठीक है, सब नया नया है, सब बढ़िया है, कि एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है हमने विवाह किया है तो वो मेरी बात को समझे, और दूसरी तरफ से उन्हें लगता है कि ये मेरी बात को समझे। हम पति पत्नी आपस में मन ही मन ये बात करते रहते हैं, अरे ये मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, वो भी यही बोलता है कि अरे ये मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही है। अरे बिना कहे कोई कैसे आपकी बात समझेगा? और हम टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अरे इनको तो मेरी बात समझ जानी चाहिए, समझते ही नहीं है। मैं सारा दिन काम पे लगी रहती हूँ,
उधर से वो, मैं सारा दिन ऑफिस में काम पे लगा रहता हूँ और घर आओ तो फिर वही परेशानी। देखिए धीरे 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 दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और हम एक दूसरे के ऊपर शिकायतों का पुलिंदा डालते रहते हैं। तुमने आज ये नहीं किया, तुमने आज वो नहीं किया, तुम बच्चों के स्कूल नहीं गए, तुमने इस चीज को नहीं देखा। अनेक कंप्लेंट्स आप सब लोगों के सामने होंगी कि क्या क्या कंप्लेंट्स आप एक दूसरे से चलती रहती हैं और उन कंप्लेंट्स में शुक्राने तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और हम कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है या बहुत गुस्से वाली है, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं या सुनती ही नहीं, समझता ही नहीं, समझती ही नहीं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो यूनिवर्स से हम फिर से इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। एक शिकायत मीन्स हम फिर से शिकायतों का पुलिंदा अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करते रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप। जहां आपने शिकायतें शुरू कर दी वहां आप शिकायतों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप बच्चे हमारे साथ बैठते नहीं, बात नहीं करते, हम रोज रोज यही बात दोहराते रहते हैं, डेली हम यही बात दोहराते हैं। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, नहीं है। वो हमारे सामने वही स्थिति रोज प्रस्तुत करता है डेली और हमारे रिलेशनशिप कमजोर होते चले जाते हैं। तो आज हमें मौका मिल रहा है कि कृतज्ञता की शक्ति से हम अपने इन रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, इनको समृद्धि और अबंडेंस से भर दें। कैसे भरेंगे, पढ़ते हैं आगे। हाँ जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो देखिए क्या करना है, हर संबंध में कृतज्ञता, हर संबंध में अच्छी बातें खोजिए। क्या क्या गुण है उस व्यक्ति के, उनके ऊपर देखिए, या क्या क्या अच्छे मोमेंट आपने उस व्यक्ति के साथ बिताए थे, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ये कृतज्ञता ना आपके संबंधों को समृद्ध करेगी, ये कृतज्ञता ना आपके संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि आपके अंदर पेशेंस, समझ, करुणा, दयालुता जैसे गुणों को भर देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे, आप पूरे परिवर्तित हो जाएंगे। जब आप अपने संबंधों के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, जब आप अपने संबंधों के अंदर सोना खोजना शुरू कर देंगे, जब आप अपने संबंधों से शिकायत करना बंद कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक शिकायत का भुगतान 10 ग्रेटिट्यूड है। अगर गलती से भी किसी संबंध के लिए शिकायत निकलती है तो 10 ग्रेटिट्यूड फटाफट से ढूंढ लीजिए उस संबंध के अंदर। और हर संबंध के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और हम शिकायतों में उलझ जाते हैं। तो मैंने पहले दिन ही आपसे बोला था कि हम नो कंप्लेंट डे ऑब्जर्व करेंगे। कितने लोग कर रहे हैं नो कंप्लेंट डे? यस। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी शिकायतों में थोड़ा सा चेंज किया है, कम करना शुरू किया है उनको?
बताइए। मैम कितने घर लोग में हैं जो आलोचना नहीं कर रहे? हाँ मैम जी, घर में लिख दिया नो कंप्लेंट जोन। घर में लिख दिया नो कंप्लेंट जोन। ओके, यस, मी, वाह, सुनीता लिख रही है मी टू, यस। तो शिकायतें जैसे जैसे हम कम करते चले जाएंगे, हम अपने रिलेशनशिप समृद्ध करते चले जाएंगे। हर रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। हो सकता है शुरू शुरू में हमें वो अच्छाई ढूंढने में समय लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हर संबंध में शिकायतें ढूंढ रहे थे। तो शिकायतें बंद करनी है ना। क्यों बंद करनी है? क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि अगर मैं शिकायत करूंगी तो यूनिवर्स ने मुझे शिकायतों का बंडल पूरा का पूरा, मेरी एक शिकायत जाएगी, यूनिवर्स कहेगा चले तथास्तु, और वो पूरा बंडल मेरे पास बरसा देगा। और जहां मेरे ग्रेटिट्यूड चले गए उस रिलेशनशिप के लिए, यूनिवर्स कहेगा वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस रिलेशन। अरे तुम तो इस संबंध के लिए बहुत कृतज्ञ हो, और वो आपके संबंधों को मजबूत करता चला जाएगा। नाउ चॉइस इज योर। अब चॉइस आपकी है कि आपने किस तरफ झुकना है। शिकायतें जो अभी तक चल रही हैं उनकी तरफ ही चलते जाना है, या आज आज से और अभी से संबंधों में कृतज्ञता को ढूंढना शुरू कर देना है, उन संबंधों की खूबसूरती को ढूंढना शुरू कर देना है, उन संबंधों ने जो आपको मदद करी उस मदद को ढूंढना है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हॉन्टल वाइल्डर 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। देखिए, थॉर्नटन वाइल्डर ने बड़ी अच्छी बात कही, जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन है, यानी जब मुझे पता है मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या भरा हुआ है, चेतना में मेरी क्या है, मैं उस समय जीवित कहलाऊंगी, अदरवाइज मैं जीवित नहीं हूँ। और आपकी चेतना में हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस भरी हुई है, पर अभी थोड़ी सी उस पे डस्ट है, अभी थोड़ी सी उस पे काई है, जो हम यहाँ पर हटा रहे हैं। तो आपका जो हृदय है ना, वो खुशियों से, कंपैशन से, करुणा से, ऑलरेडी आपके हृदय में ये फीलिंग्स हैं, आपके माइंड में ये सब चीजें हैं, आपके अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, पर इस समय उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ कुछ है, कहीं पत्थर है, कहीं घास है, कहीं खरपतवार है, कहीं मिट्टी है, कहीं काई है। हम ग्रेटिट्यूड से उन सब चीजों को हटा रहे हैं और अपने हृदय के अंदर खुशियों के खजाने, ब्लिस के खजाने जो है वो भरते चले जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो देखिए, शब्दों में बहुत ताकत है। आपके शब्द आपका संसार निर्मित करते हैं। योर वर्ड्स मेक वर्ल्ड के। तो जब आप शिकायत कर रहे होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप अपने अंदर वो फीलिंग्स भर रहे होते हैं। अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो ये सोचिए कि आपने अपने अंदर उस फीलिंग को भर लिया, आपने अपने अंदर उस फीलिंग को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपकी इस फीलिंग को ले ही नहीं।
अगर वो व्यक्ति आपकी उस फीलिंग को नहीं ले रहा तो वो कहाँ जाएगी, आपके पास ही लौट करके वापस आने वाली है। अगर आप गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, आपने किसी व्यक्ति से क्रोध में बात की और उस व्यक्ति ने उसको लिया ही नहीं, वो इतना स्ट्रांग है, उसके ऊपर आपकी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा, तो वो क्रोध कहाँ पे लौट करके आएगा, आपके पास ही लौट करके आएगा। तो जब भी आप कभी शिकायत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को तो जब नुकसान होगा तब होगा, आप सबसे पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। आप अपने अपने आप को गुस्से से भर लेते हैं और जितना अधिक इस क्रिया को दोहराते रहते हैं, आप उतने ही मानसिक रूप से स्ट्रेस, एंजाइटी में जाते जाते हैं और उसके परिणाम आपके बॉडी के ऊपर, दिमाग के ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब एक बार कल्पना करके देखिए, संसार का हर व्यक्ति, आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जैसे भी हैं मुझे पसंद है। आप कैसा महसूस करेंगे? यस, शेयर योर फीलिंग। अगर आपके हर रिलेशनशिप आपसे आके ये कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, कैसा महसूस करेंगे? यस, अमेजिंग। यस, शेयर योर फीलिंग्स, कैसा महसूस करेंगे? हाँ जी, विल बी ऑन क्लाउड, वाओ, ऑसम, मस्त। यस, तो चेक कीजिए, अगर हमें यही चीज पानी है, अगर हमें यही चीज पानी है, हर एक व्यक्ति मुझसे ये कहे आई लव यू, आप जैसे हो, मैं आपके इस रूप को स्वीकार करता हूँ, तो इसको पाने के लिए मुझे देना होगा, क्योंकि यही यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। अगर मुझे कुछ पाना है तो उसको पहले मुझे देना होगा। ओके, तो आज से हम देना शुरू करेंगे। क्या देना शुरू करेंगे? रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज की जो हम मैजिक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसमें हम जो लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, उनका जैसा भी स्वरूप है, वो जैसे भी हैं, हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड देने वाले हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार होने वाले हैं। आज आपका संबंध कैसा भी है, चाहे थोड़ा सा डगमगा रहा है या ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके संबंध मधुर ही होने वाले हैं, क्योंकि आप हर व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें ढूंढने वाले हैं। और अच्छी चीजें ढूंढना मतलब और अच्छाई को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना। जब हम अच्छाई अट्रैक्ट करेंगे तो हम खुशी महसूस करेंगे, हम संतुष्टि महसूस करेंगे और हमारे संबंध जो है वो समृद्ध और मजबूत होते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए, आज की एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने 3 रिलेशंस चूज करने हैं। कल मैंने आपको ये एडवांस में ही बता दिया था
कि कोई से भी तीन संबंध, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, डॉटर इन लॉ, व्हाटएवर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिस्टर ब्रदर, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी संबंध, कोई से भी तीन संबंध आपने चुनने हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं कि, और आपके पास उनकी फोटो होनी चाहिए। आप उस व्यक्ति के साथ उस फोटो में हो सकते हैं या उस व्यक्ति की अकेले फोटो हो तो भी चलेगी। अब इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, बहुत ध्यान से सीखेंगे। हाँ जी। एक बार जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो देखिए क्या करना है, आपने तीन फोटो लेनी है और एकांत में बैठ जाना है और एक एक व्यक्ति के बारे में सोचना है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या गुण हैं, आप उसकी किस चीज से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, या वो कौन से अच्छे समय थे जो आपने उस व्यक्ति के साथ बिताए। उन सब चीजों को याद करना है आपने। ओके। और उसके बाद अपने जर्नल में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। कम से कम 5 खूबियां आपने उन तीन रिलेशनशिप में ढूंढनी है, और जितनी अधिक ढूंढते चले जाएंगे वो रिलेशनशिप और मधुर और समृद्ध होता चला जाएगा। तो यहाँ बुक में 5 बोला है कि हर व्यक्ति के बारे में आपने 5 खूबियां ढूंढनी है जो उस व्यक्ति की हैं। हो सकता है वो व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो सकता है उसकी आंखें बहुत सुंदर हो सकता है वो हंसमुख हो सकता है वो आपसे बात करता हो और छोटी छोटी बातों पे जोक करता हो और आपको उसकी वो बात पसंद हो सकता है आपको उसकी मुस्कान पसंद हो सकता है वो आपके साथ कभी कहीं घूमने गया हो और वो पल आपके सबसे आनंददायक पल हो। तो कोई सी भी 5 चीजें आपने प्रत्येक रिलेशन, प्रत्येक संबंध के अंदर आपने ढूंढनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है, और अपने जर्नल के अंदर उन तीनों व्यक्तियों के बारे में कम से कम 5 खूबियों का वर्णन करना है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हाँ जी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो देखिए जब आप अपने जर्नल में या कंप्यूटर में लिख रहे होंगे उस व्यक्ति की खूबियों को, तो क्यों जरूर लिखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम आपने मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद करी। तो जो भी आप 3 रिलेशन लेंगे उसके लिए 5-5 धन्यवाद के वाक्य, कम से कम 5-5 आपने इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। क्यों ग्रेटफुल हैं आप, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्यों नहीं लिखेंगे आपकी फीलिंग्स जनरेट नहीं होंगी।
और यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स को कौन सी भाषा समझ में आती है, आपकी फीलिंग्स की भाषा समझ में आती है। और फीलिंग्स कब जनरेट होती हैं, जब हम उस रिलेशनशिप में, कि वो रिलेशनशिप मेरे लिए क्यों मायने रखता है, जब मैं ये बात लिखना शुरू कर देती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। तो देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लें तो ये तस्वीरें 3 जो आपने आज चुनी हुई हैं, उनको ऐसी जगह पे रखें जहां पर अक्सर आप उनको देख पाएं, और उनको जब देखें तो मुस्कुरा करके कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसकी तस्वीर आपके हाथ में है। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है और आपके रिलेशनशिप बहुत स्मृत होने वाले हैं इस एक्सरसाइज को करके। आपने जब पूरी जर्नल में लिख लेना है तीनों व्यक्तियों के बारे में, जो भी आपके मन में उनके प्रति ग्रेटिट्यूड आ रहे हैं, कृतज्ञता के भाव आ रहे हैं, उनको लिखिए और तस्वीरों को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर कम से कम आप दिन में 3-4 बारी उनको देखें, उनको हाथ में उठाएं और मुस्कुरा के जो ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखे हैं उनको दिमाग में ला करके याद करें एक बारी, उनके लिए फिर से एक बारी कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में आपके होने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आगे पेज नीचे कर। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आप आज तो हमने कॉन्शियसली करनी ही करनी है, और उसके बाद हम जब चाहें हमें लग रहा है जिस रिलेशनशिप में हमारा थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, हम उस व्यक्ति की फोटो लेकर के बैठ जाएं, दिल से बैठ जाएं, क्योंकि हमें आज से हमने ये अपने आप को कमिटेड कर दिया है कि हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। ओके, क्योंकि इस शिप में जरा सा भी होल जो है वो मुझे डुबो देगा, ये ध्यान रख लीजिएगा बस। तो जब भी मुझे लगे कि मेरा कोई सा भी रिलेशन, चाहे वो मेरे मित्र के साथ है, चाहे मेरी बहन भाई किसी के साथ भी है, मेरे बॉस के साथ भी है, किसी के साथ भी वो रिलेशनशिप है, मैं उसकी फोटोग्राफ लेकर के और उसके लिए शुक्राने 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 ढूंढूंगी, उसमें खूबियां ढूंढूंगी। आप जितनी बारी इस एक्सरसाइज को करेंगे आपके वो संबंध मधुर होते चले जाएंगे, आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो देखिए, पहला तो आपको अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, और या जो आप यूनिवर्स को लेटर लिखते हैं, दोनों में से जो भी आपको पसंद है काम करना, वो काम आपने डेली का करना ही है। उसके बाद पढ़िए। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें।
तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई संबंध, तो देखिए 10 ग्रेटिट्यूड्स आपने लिखने हैं रोज के, 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, आराम से बैठ जाना है और एक ही सत्र में ये काम पूरा करना है। ऐसे नहीं पहले एक फोटो से बात की, उसके ग्रेटिट्यूड ढूंढे, फिर उठ करके कहीं चले गए, फिर दिन के किसी समय पे दूसरी फोटो उठा ली, फिर उसके ग्रेटिट्यूड ढूंढे, फिर चले गए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बारी एक जगह पर बैठ जाइएगा, अपने आप को आधे घंटे का, 45 मिनट का या 1 घंटे का समय जरूर दीजिए। उन 3 व्यक्तियों को जो आपके बहुत करीब हैं, जिनसे आप अपने संबंधों को समृद्ध करना चाह रहे हैं, पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, शक्तिशाली बनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में ग्रेटिट्यूड ढूंढिए, उनको अपने जर्नल में लिखिए और ये जरूर लिखना है कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। एक ही बारी में बैठ के आपने तीनों फोटोग्राफ्स के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं। और आपका रात का काम सोने, अच्छा हाँ, एक और इसमें रह गया कि आपको ये फोटोग्राफ्स रखनी है और कॉन्शियसली कल इनको दिन में 3-4 बार अपने हाथों में लेकर के थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, जो भी आपने जर्नल में इनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख दिए हैं। आप जैसे ही एक बार आपने ग्रेटिट्यूड लिख दिए, आप जैसे ही फोटोग्राफ उठाएंगे, वैसे ही आपको सारे ग्रेटिट्यूड जो हैं आपके दिमाग में दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे और आप फिर से एक बारी मुस्कुरा के कह दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। वो कोई सा भी संबंध आपने तस्वीर में चुना हुआ है। और रात को सोने से पहले अपने मैजिक स्टोन से तो बात करनी है, सबसे अच्छी बात उससे कहिए, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ओके, सो सब लोगों के पास फोटोग्राफ्स हैं। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। है सबके पास? यस और नो? यस मैम। सबके पास है तो कोई सा भी एक रिलेशनशिप की फोटोग्राफ अपने सामने रखिए, सामने ले आइए, फोटोग्राफ को अपने सामने रखिए और 5 ग्रेटिट्यूड अभी ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे और उसके लिए शुक्रगुजार होइए। I will give you some time, 2 minutes time I am giving you। सब अच्छा, और सब अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए क्योंकि दिस इज अगेन अ पावरफुल एक्सरसाइज। ओके, सो रेडिएट दिस पावर, इस एनर्जी को बह जाने दीजिए। यस, ओपन योर वीडियोस, बहुत शांति से उस फोटोग्राफ को अपने सामने रखिए। सभी ने करनी है ये एक्सरसाइज, चाहे आपके पास फोन में है या हार्ड कॉपी है, आप उसमें साथ हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन द फोटो, उस फोटो में फोकस कीजिए और देखिए उसमें क्या क्या खूबियां हैं उस रिलेशनशिप में, फाइंड आउट और उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। वीडियोस अपनी ऑन रखेंगे सब लोग।
दिल से धन्यवाद कीजिए, उनका नाम लीजिए और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका साथ देने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, और जो कुछ भी आपने उन संबंधों में खोजा है उन सब के लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाइए। और उस फोटो को देख करके कहिए, आज से हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे, आज से हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। कहिए उससे, आप जैसे हैं मुझे स्वीकार है, आज से मैं आपका समाधान हूं। और अगर वो रिलेशन आपके पास है इस समय, आपके घर में अभी आसपास है, तो अभी उठिए और जाकर के उससे ये बात बोल करके आइए कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपके लिए आज से समाधान हूँ, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आप जैसे हैं मुझे स्वीकार है। और उसको एक जादू की जफ्फी दे दीजिए। डू दिस एक्सरसाइज, करिए इस एक्सरसाइज को। और पास में नहीं है तो फोन करके आज ये बात उस संबंध में जरूर बोलिएगा जिसकी फोटोग्राफ लेके अभी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। डू इट, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आज से हम संबंधों को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे। हम कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। और हर संबंध में खूबियां ढूंढेंगे, शिकायतों को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। और जब अच्छाइयां ढूंढेंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हर संबंध में सोना ही सोना है, हीरे ही हीरे हैं। हम जैसे उनको ढूंढना शुरू करेंगे वो हमें नजर आते चले जाएंगे और हमारे संबंध ग्रेटिट्यूड की पावर से मजबूत होते चले जाएंगे। यस, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो एक्सरसाइज आपने अभी की? क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके मन में? यस, कैसा महसूस कर रहे हैं? Ma'am, it's really amazing. I'm feeling very light. In fact, you will not believe that कल ही मैं अपने हस्बैंड से किसी बात पे लड़ रही थी and I'm feeling like I was wrong. It's very, very amazing. Thank you so much, ma'am. सो जाके अपने हस्बैंड को प्यार की जफ्फी दीजिए, ओके? मैजिक की जफ्फी दीजिए उनको और Yes, कहिए ma'am. आई रियली रियली लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जैसे हैं मुझे स्वीकार है। जाइए, अभी जाइए अगर वो आपके पास है तो, नहीं तो फोन Yes, करके ma'am. उनको Yes, ma'am. Yeah, ओके? yeah. या यस, वो विल शेयर। कौन शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? अभी कैसा लग रहा है? यस, डू द शेयरिंग। आप जितनी शेयरिंग करेंगे आपके रिलेशन मजबूत हो जाएंगे। हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम, पिक देख के जब हमने ये ग्रेटिट्यूड किया है तो लग ही नहीं रहा कि हमें उनसे अब कोई शिकायत है। ये लग रहा है जो गलती थी शायद हमारी ही गलती थी। वो तो बहुत अच्छे हैं, हर बात में कहते हैं हेल्प करते हैं। अब अपनी ही कमी लग रही है कि हम ही गलत थे। तो देखिए, इस बात को भी नहीं कहेंगे कि हम ही गलत थे, क्योंकि हम इससे गिल्ट में चले जाएंगे। ओके? उनको ओके रिस्पेक्ट दीजिए, उनमें खजाने ढूंढिए,
ओके, और जाकर के उनको ये बात बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, ये आप फिर से उसी जोन में जाते जाएंगे। जाकर के आज दिल की बात कह दीजिए। अभी दिल में आ गई ना ये बात, अभी ये दिल में आ गई ना कि जिससे भी मैंने, जो भी वो पर्सन है जिससे मैंने अभी फोटो से बात करी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम और हर, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके, तो जाइए उसको फोन कीजिए, बात कीजिए, उसको बोलिए कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए ये सब किया। झड़ लगा दीजिए। ओके, आज की आपके लिए एक एक्सरसाइज आपके बहुत सारे रिलेशनशिप को हील करने वाली है। थैंक यू मैम। अपने आप को बिल्कुल भी मत रोकिएगा। ओके डू इट। मैं सबसे कह रही हूँ, जिसने भी जिस भी फोटो के साथ जो किया है, अगर वो रिलेशन आपके सामने अभी है, उठिए, जाइए और उसको ये बात बोल करके आइए, उसको मैजिक की जफ्फी दे करके आइए। और पास में नहीं है तो मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, एंड डू इट। यस, कोई सा भी संबंध है, इसको पूरा कीजिए। इस एक्सरसाइज को आपने ऐसे पूरा कर लिया तो सोचिए कि आपके संबंधों में सुधार आना शुरू हो गया। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, कि जितना हम कृतज्ञता अपने संबंधों में डालेंगे, उतनी खुशी हम अट्रैक्ट करेंगे। कोई और शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, उनको कैसा लगा? यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? कैसा लगा अभी की एक्सरसाइज करके? हाँ जी, दिस इज रुचि। yes. बिल्कुल, हाँ जी, ऑब्वियसली मैम बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज और एकदम से मैंने नोटिस करी कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना मतलब अमेजिंग है। जब हम किसी से शिकायत करते हैं तो एक के बाद एक उसकी सारी कमियां याद आती रहती है, आपने ये भी करा था लास्ट टाइम, ऐसे करा। बट व्हेन ही टोल्ड अस कि आप उनके बारे में अच्छा सोचो, जहाँ वो आपके साथ थे, जहाँ सपोर्ट करा, तो एक के बाद एक इतनी सारी थॉट्स आ रही थी बैक टू बैक कि जिनके लिए शायद ग्रेटफुल कभी हुए ही नहीं, और जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था दूसरे इंसान को बताना। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग आवर माइंड। मतलब अच्छा सोचने लगते तो इतनी सारी अच्छी चीजें आ जाती है, और जो बुरा सोचने लगते तो अच्छा कुछ भी याद नहीं आता उस टाइम पे। देखिए, इट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट, यू आर एब्सोल्युटली, प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हियर। तभी मैंने ये एक्सरसाइज एग्जैक्टली। आपको अभी आपने सामने करवाई कि आप इसको करिए, क्योंकि एक के साथ भी आपने ठीक करना शुरू कर दिया, तो आगे आप पता नहीं रोज इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। ओके, और अपने हर रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना देंगे। ओके, इट इज इन योर हैंड। और किसी दूसरे को बदलने की चेष्टा मत कीजिएगा, किसी दूसरे से ये आशा मत रखिएगा कि वो आपको सम्मान दे। आप दीजिए, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए। जो कुछ भी मुझे किसी दूसरे से चाहिए, वो मुझे पहले देना होगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा दूंगी मैं वैसा पाऊंगी। आज आपने जिस संबंध को ग्रेटिट्यूड दिए हैं, एक ना एक दिन आपको उस संबंध से वही सब मिलने वाला है जो आपने आज इस सेशन में यहाँ पर दिया है। ओके, यस। और कौन शेयर करेंगे? कैसा लगा? थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? Yes, अभी मैंने अपने बेटे के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, और मैंने उसको बुला के हग किया और कहा आई लव यू, और उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। गुड। So do this magic exercise daily. करिए इसको, करिए। बहुत आसान है, बहुत सरल है ना? खजाने ढूंढने हैं, मिट्टी क्यों ढूंढे, खजाने ढूंढे। हम अपने जीवन को सोने से भर दें, हीरो से भर दें, जो हमारे पास अबंडेंस में है, और हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं, वो मेरे चारों तरफ ही बिखरे हुए हैं। थैंक यू अंजू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू रिचा मैम। यस, कोई और शेयर करेंगे? एनी अदर शेयरिंग? नीनू बोल रही हूँ। मैंने भी अपने बेटे के लिए किया था, और वो मेरे सामने ही बैठा था,
और मैंने भी उसको बुला के हक किया है, तो वो बहुत खुश है। और सारा दिन हमारी पढ़ाई के पीछे कुछ ना कुछ वो रहती है, बट अभी ठीक हो गया वो भी, और मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई। गुड गुड। देखो मीनू, वो जितना भी पढ़ रहा है ना, उसके उतने के लिए शुक्राने दो। अगर वो दिन में 2 घंटे पढ़ता है तो उसके 2 घंटे के लिए शुक्राने दो, वो ऑटोमेटिकली चीज इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो 10 मिनट भी पढ़ रहा है ना, उस 10 मिनट के लिए शुक्रगुजार हो जाओ। कह दो वाओ वाओ मेरा बच्चा, आज तूने 10 मिनट स्टडी की, आई एम सो हैप्पी। देखो आपकी ये वाइब्रेशन उस तक अपने आप पहुंचेंगी और वो चीज इंक्रीज होगी। जहाँ पे हम खिंचाव पैदा करते हैं ना, सारा दिन तूने पढ़ाई नहीं की, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, नहीं 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 की चेन श्रृंखला शुरू होती चली जाती है। वी हैव टू कट दिस चेन। और इस आज की एक्सरसाइज में हमने उस चेन को कट करा है। ओके, हमने उस बच्चे के अंदर खजाने ढूंढे हैं, हमने उस बच्चे की बेस्ट क्वालिटीज आज ढूंढी हैं, जिनके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हुई। ओके, आपने उसे प्यार की जफ्फी दी है, मैजिक की जफ्फी। सोचो, आपने मैजिक की जफ्फी दी है ना, आज से यही संकल्प उसके लिए कर लो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी स्टडीज कर रहा है। आप उसके लिए जो चाहती हो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख दो कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये ऐसा 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 चाहिए, आई वॉन्ट दिस। जब हम 13th डे पे पहुंचेंगे तो इसको मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। heal your relations. Wow, thank you dear, thank you for sharing. थैंक यू। Okay, so today is the best day of my life. Wow, very good day, great day. आज मैंने अपने संबंधों को हील किया। फील हैप्पी, फील अमेजिंग, फील वाओ कि कितने दिनों से, कितने समय से मैं सोच रही हूँ कि मेरी ये सारी चीजें ठीक हो। अच्छा, कितने लोग सोच रहे थे, कितने लोग सोच रहे थे कि मेरा इससे संबंध ठीक हो जाए, मेरा इससे संबंध ठीक हो जाए, मेरा इससे संबंध ठीक हो जाए। या कितने लोग शिकायतों में थे, हर समय शिकायतें 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 चल रही थी। अपने आप को चेक कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज बिल्कुल शिद्दत से कीजिएगा, शिद्दत से कीजिएगा। ये आपके जीवन में ढेरों परिवर्तन लाने वाली है और अमेजिंग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। So all of us will say today is a great day. Today is the best day. आज मैंने इस सेशन से बहुत कुछ पाया है, बहुत बड़ी शिप पा ली है मैंने इस सेशन से। That is the ship of relationship. So thank you all for attending today's magic and beautiful session. Okay, कल सबका ऑफ डे है, सैटरडे और संडे? Tell me yes or no. यस मैम। यस मैम। सबका ऑफ है, जल्दी से बताओ क्योंकि कल No, फिर हमें ma'am. बहुत अच्छा काम It's करने working. वाले हैं। यस मैम। Yes, ma'am. यस सब मैम। सब तो कल हम ब्रह्म मुहूर्त का सेशन रखेंगे। ओके, 5 to 6 मॉर्निंग, मॉर्निंग 5 to 6। Yes, ma'am. Wow. वाओ, ओके, ओके। say yes or no. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. यस। All are agree. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So powerful session, powerful morning affirmations, right? Morning ओके session, मैम। ब्रह्म मुहूर्त का सेशन। कल हम ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या फायदे होते हैं हम उसको भी जानेंगे। ओके, तो कल और परसों दोनों दिन, सैटरडे एंड संडे, बोथ द I डेज have a हमारे question. सेशन का टाइम शार्प 5। ओके, सब लोग लिख लीजिए अपनी डायरी में। कल हम सुबह 5 बजे मिलने वाले हैं विद फुल एनर्जी, विद फुल पावर। और कल सबके पास सुंदर सुंदर कलरफुल पेन्स, ओके, ड्राइंग शीट की पतली पतली कटी हुई स्ट्रिप्स। और कल अमृत वेला में ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो जितने भी लोग आप अपने इस सेशन में बुला सकते हैं हेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए, कॉल दें। ओके, कितने लोगों का ऑफिस है सुबह? यस, कल ऑफिस कितने लोगों का है? देखिए, अगर ऑफिस भी है मेरा मैम। कोई, किसका?
अभी मैनेज हो जाएगा मैम, 5 बजे उठ आप हो जाएंगे, जाओ, दैट्स नोटिफिकेशन। ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया के लोग हो, मैजिक वर्ड के लोग हो। आप अपने लिए कल ये मैजिक क्रिएट करोगे कि अगर आपको ऑफिस भी जाना है, ओके, तो आप 5 से 6 इस सेशन को अटेंड करोगे। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये संकल्प आप अपने मन में लेकर के चलोगे, ओके। एंड आई हैव फुल फेथ कि कल हम 5 to 6 अमेजिंग, पावरफुल और अपने आप को एनर्जी से भर देंगे। और कल वैसे भी हमारा चैप्टर जो है वो मैजिक हेल्थ का है, ओके। सो बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए तैयार हो जाइए। सो थैंक यू, मैम थैंक आई यू, हैव अ थैंक यू। क्वेश्चन। और हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैं यूएस में हूँ और मैं आपका अभी अटेंड 5:30 AM पे ही करती हूँ, तो कल अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस टाइमिंग पे करूँ। क्या टाइम डिफरेंस क्या है आपका? मैम इट्स 11:30, लाइक अगर वहाँ पे 6:15 है तो यहाँ पे 5:45 AM होता है। अभी मॉर्निंग 5:45 AM है। यस मैम। तो देखिए क्या टाइम होगा आपका, रात होगी शायद वहाँ पे। यस मैम, रात होगी, तो आई क्या कैन टाइम अटेंड इन द इवनिंग, लाइक इट वुड बी लाइक 4:30 PM। तो आप कर सकते हैं 4:30 PM पे तो। या नहीं मैम, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि आप बोल रहे थे ना कि सुबह ही अटेंड करना है, तो इट हाँ वाज लाइक कि आई कोई नहीं, वांटेड अब टू आपका अटेंड। तो टाइम जोन ही ऐसा है ना, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यस ओके, मैम। तो आप उस यस मैम। समय अटेंड कर लीजिएगा, यस ठीक मैम। है। सो या यू आर मैम। सो लकी कि इट्स 4:30 शाम का है, बहुत लेट नाइट बीच में नहीं आ रहा सेशन। हाँ जी मैम। अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड इन लेट नाइट आल्सो। ओके, हाँ, या तो आप आराम से कर पाएंगे इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए इवनिंग का अभी आप ये वाले सारे सेशन तो मॉर्निंग में कर रहे हैं ना, जो हम यहाँ पे यस मैम। इवनिंग में कर रहे हैं। यस तो आपका तो डेली ब्रह्म मुहूर्त हो ही रहा है। Yes, ma'am. ठीक And thank you so much, ma'am, for providing us this platform because nobody does like this. Like आपने जो sharing अपनी life में जो भी experiences share करे हैं, you're sharing with us and you're making our life easier and happier. Thank you so much. And ये दिल से बोल रही हूँ because I've never felt so good. Like, thank you. तो जो आप इतना अच्छा फील कर रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। से यूनिवर्स को बोल दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, गिविंग मी सो मच हैप्पीनेस। Thank you so much, ma'am. Yeah. And in fact, मैम she is the one जिन्होंने रेफर करा था मुझे, कनिका से ही आपके बारे में पता चला था। We are school friends. आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मुझे नॉट क्लियर। यस, क्या कह रहे हैं आप? Is it better मैम? अभी आ रही है? नहीं, क्रैक हो रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूँ। It's okay. हाँ हाँ बोलो। मैं कह रही थी मुझे आपके बारे में कनिका से ही पता चला था, जिससे अभी आप बात कर रहे थे ना, जो यूएस से हाँ जी हाँ जी कॉल कर रही है। हाँ जी, सो शी इज माय स्कूल फ्रेंड, वी आर स्कूल फ्रेंड्स। उसी ने ही मुझे आपका बताया था, सो आई एम थैंकफुल टू हर आल्सो। वाओ वाओ, गुड गुड गुड। सो वी विल मीट tomorrow in Brahm Muhurat at 5 AM. Yes, ma'am. थैंक यू। ओपन कीजिए वीडियोस अपनी, और आज आपका बहुत अच्छा दिन है। एक बारी चीयरफुली कहिए, वाओ टुडे इज अ ग्रेट डे, टुडे इज द बेस्ट डे। आज मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अफर्म कीजिए इस बात को। यस 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 से। Wow, today is my best day. Best It's a day. great day. Yes. Thank Wow, you. magic. Love you all. Everybody. Thank you, everyone. Thank Love you, you, Thank ma'am. you, universe. Today is the great day. Thank you, universe. Love you all. Today is the best day. Yes. Thank you, Thank universe. you Thank all. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thanks a you, lot, ma'am. ma'am.